हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं गौरव कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं। ठीक है, आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विथ हर्षर क्लास में। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपकी 8 बजे, ठीक है, एनएम के लिए, ठीक है, 8 बजे एनएम के लिए मॉडल टेस्ट पेपर, ठीक है, मॉडल टेस्ट पेपर चलती है जिसमें कितने प्रश्न होते हैं, 30 प्रश्न होते हैं। ठीक है, कितने 30 प्रश्न होते हैं। तो रेगुलर आपकी 8 बजे चलती है, लेकिन कुछ दिनों से गैपिंग हो रहा है क्योंकि मेरा तबीयत सही नहीं था। ठीक है, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप सभी लोगों से। तो जो लोग भी क्लास में पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन डेली आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे कि वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, क्लास आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, और दोस्तों में ज़रूर, साथ ही साथ दोस्तों में ज़रूर आप लोग शेयर करेंगे। ठीक है, और कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या कैसे भी यदि आपके पास नंबर हो तो हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रश्न से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपके 30 प्रश्न रहने वाले हैं। 8 बजे रेगुलर होगा, तो 8 बजे डेली आप लोग मॉर्निंग में जुड़ जाया करें, आप ही के लिए फ़ायदा होगा। और इसमें कमेंट में सबका नाम नहीं लिया जाएगा, जल्दी क्लास को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि जल्दी आपका रिवीजन हो जाया करे। ठीक है, जल्दी आपका रिवीजन हो जाया करे उसीलिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले प्रश्न को देखेंगे। और जो लोग भी टेलीग्राम चैनल हमारा टारगेट विथ हर्षर नहीं ज्वाइन किए हैं तो ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ से आपको सारे नोटिफिकेशन और PDF वगैरह मिल जाया करेंगी। ठीक है, तो चलिए पहले प्रश्न को देख लेते हैं। पहला प्रश्न तो आप लोग देख ही लिए हैं, लेकिन इसका आप लोगों ने आंसर नहीं देखा है। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है, तो पहले प्रश्न को देखिए। एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न तक कर पाता है, यानी कि क्या पूछा गया है, सिर का नियंत्रण, जैसे बच्चे होते हैं, छोटे शिशु होते हैं, तो अपने सर का नियंत्रण, यानी कि सीधे तरीके से हम लोग सर का नियंत्रण कर पाते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना सर, उनके देखा होगा आपने भी, बच्चे को लिया होगा तो हाथ के सहारे उनके सर को हम लोग पकड़ते हैं और सीधा करते हैं, और उनका गर्दन यदि आप लोग सीधा करेंगे तो उनका मुड़ जाएगा। तो वही आपसे पूछा गया है कि कब तक नियंत्रण कर पाते हैं, कितने महीने, ठीक है, सॉरी, कितने दिनों में अपने गर्दन का नियंत्रण कर पाते हैं वो लोग। ठीक है, तो वही आपसे पूछा गया है ना कि सिर का नियंत्रण 15 दिन, 3 से 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने। तो बताइए क्या हो जाएगा, सिर का नियंत्रण कर पाते हैं, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। 6 महीने, कितने, तो 6 महीने में एक शिशु सिर नियंत्रण निम्न में से कब तक कर पाता है, तो 6 महीने में कर पाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सेकंड बताएंगे, भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः कितना होता है। ठीक है, तो सामान्यतः आपसे पूछा गया है, एवरेज में पूछा गया है, तो आप लोग बता पा रहे होंगे कितना होता है, 1.5 से 2.5 kg होता है, या 2.0 से 3 किग्रा होता है, या 2.5 यानी कि 2.5 से 3.51 किग्रा होता है, या 3 से 4 किग्रा। ठीक है, यानी कि कितने केजी में होता है, तो आप लोग आसानी से देख पा रहे हैं। ठीक है, आसानी से देख पा रहे होंगे, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि 2.5 से 3.5 किग्रा आसानी से आप लोग एवरेज में। ठीक है, जो कि भारत में जन्म के समय नवजात का वजन सामान्यतः, यानी कि औसतन कितना रहता है, तो 2.5 kg से 3.5 किलोग्राम रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। जब कंगारू मदर केयर यानी कि KMC प्रदान की जाती है, वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए। तो बताइए, तीसरे का आंसर करिए। जब कंगारू मदर केयर, ठीक है, यानी कि KMC प्रदान की जाती है, तो वह कम से कम कितने समय तक प्रदान करनी चाहिए, तो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, कितना हो जाएगा, कम से कम 15 मिनट, या कम से कम 1 घंटा, कम से कम 3 घंटे, या कम से कम 6 घंटे। ठीक है, तो आप लोग क्वेश्चन यदि अच्छे लगे हों, क्लास यदि आपको अच्छे लगे, ठीक है, तो वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। और जो लोग भी क्लास को ऑफलाइन देखते हैं, ठीक है, तो उनसे रिक्वेस्ट है कि अपना क्वेश्चन का आंसर बताया करें कमेंट बॉक्स में, वीडियो को पॉज करके फिर बता दिया करें। ठीक है, वीडियो को पॉज करें और फिर आप लोग क्वेश्चन को बता दिया करें। ठीक है, और लास्ट तक बने रहेंगे और लास्ट में अपना स्कोर भी बताएंगे। तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि कम से कम 1 घंटा। कितना, तो कम से कम 1 घंटा, यानी कि जब कंगारू मदर केयर प्रदान की जाती है तो कम से कम 1 घंटा, ठीक है, प्रदान करनी चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 4th नंबर बताएंगे, समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ICDS, ठीक है, ठीक है, यानी कि क्या, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम
के लाभार्थी कौन है? तो बताइए कौन है, आंसर करिए जल्दी से सभी लोग। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, आप लोग बताइए क्या हो जाएगा। ठीक है, यानी कि क्या पूछा गया है, चलिए जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा, सभी लोग जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि योजना ठीक है, तो बताना है आपको क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों, क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। यानी कि समेकित बाल विकास सेवाएं यानी कि ठीक है कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा, ए तथा बी दोनों हो जाएगा। 6 वर्ष से छोटे बच्चे या गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली महिलाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5th नंबर क्या हो जाएगा, जन्म के कितने समय बाद, ठीक है, जन्म के कितने समय बाद नवजात शिशु को स्तनपान शुरू करवा देना चाहिए। तो कितने समय बाद करवा देना चाहिए दोस्तों बताएंगे, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जन्म के 1 घंटे के भीतर। कितना, तो जन्म के 1 घंटे के भीतर, ठीक है, क्या, तो नवजात को शिशु, ठीक है, स्तनपान यानी कि माँ का दूध, ठीक है, पिलाना शुरू कर देना चाहिए जन्म के 1 घंटे के भीतर। चलिए 6 नंबर को देखेंगे, कंगारू माता, बताएंगे सभी लोग जल्दी से एक बार। कंगारू माता देखभाल के लाभार्थी निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, बताएंगे कंगारू माता देखभाल यानी कि कंगारू मदर केयर आसानी से, ठीक है, ठीक है, लाभ निम्नलिखित सभी हैं सिवाय, यानी कि किसको छोड़ के सभी हैं, कंगारू माता, ठीक है, कंगारू माता देखभाल के। तो बताइए क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी, यानी कि शिशुओं में संक्रमण बढ़ाता है, इसको छोड़ के सभी, यानी कि कंगारू मदर केयर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मातृ शिशु बंधन के सुधार, माताओं में दूध के उत्पादन बढ़ाता है या बच्चों को गर्म रखता है, जो कि क्या है, तो कंगारू मदर केयर के लाभ हैं। और ये नहीं है आपका, ठीक है, कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी, यानी कि शिशुओं में संक्रमण बढ़ाता है सिवाय आपसे पूछा गया है, तो हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 7th बताएंगे, इम्यूनोग्लोबुलिन जो नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है वह है। तो बताइए कौन सा इम्यूनोग्लोबुलिन है जो कि नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है, तो कौन सा है आपका, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि IgA, ठीक है, IgA इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि नवजात को आंत संक्रमण से बचाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 8 नंबर बताइए, डॉट डॉट को छोड़कर, ठीक है, सुमन के लाभार्थी हैं। तो सभी लोग बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, सुमन के लाभार्थी हैं कौन कौन, ठीक है, बताइए। सुमन एक कार्यक्रम है, ठीक है, उसके लाभार्थी कौन कौन है, किसको छोड़कर पूछा गया, कौन नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी आपका हो जाएगा, यानी कि 3 साल तक के बच्चे, ठीक है, सभी बच्चे, 3 साल तक के सभी बच्चे आपसे पूछे कहा गया है, तो ये इनको छोड़ के सभी हैं सुमन के लाभार्थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 9th नंबर बताएंगे, नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों विषणों, ठीक है, वृषणों की, ठीक है, अवतरण की विफलता कहलाती है। नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों, ठीक है, क्या, तो वृषणों की अवतरण की विफलता क्या कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा, तो क्या कहलाता है, तो ऑप्शन सी कहलाता है, यानी कि क्रिप्टोक्रिडिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है, तो क्रिप्टोक्रिडिज्म कहलाता है। ठीक है, यानी कि नवजात शिशु में जन्म के समय एक या दोनों वृषणों के अवतरण की विफलता क्या कहलाती है, तो क्रिप्टोक्रिडिज्म कहलाती है। चलिए 10th नंबर क्या हो जाएगा, आवश्यक नवजात देखभाल के मुख्य घटक निम्नलिखित हैं सिवाय, यानी कि किसके सिवाय सभी हैं, आवश्यक नवजात देखभाल के मुख्य घटक। तो बताइए किसके सिवाय सभी हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा, व्यवहार संबंधी समस्याओं की रोकथाम। क्या, तो व्यवहार संबंधी समस्याओं की, ठीक है, रोकथाम के सिवाय सभी हैं आपके आवश्यक नवजात देखभाल के मुख्य घटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 11th बताएंगे, सदमे में नवजात के लिए अनुशंसित मात्रा, ठीक है, क्या विस्तारक है। तो बताइए कौन सा है, सदमे में नवजात के लिए अनुशंसित मात्रा विस्तारक है, तो कौन सा है, 11वें का आंसर करिए जल्दी से, तो क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सामान्य, ठीक है, क्या हो जाएगा, सामान्य लवण के 10 मिली प्रति किलोग्राम। ठीक है, क्या हो जाएगा, सामान्य लवण के 10 मिली प्रति किलोग्राम हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 12th नंबर बताइए,
ठीक है, जन्मजात विसंगतियों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली नैदानिक तकनीक कौन सी है? जन्मजात विसंगतियों का पता लगाने के लिए उपयोग की जाने वाली कौन सी? तो उपयोग की जाने वाली नैदानिक तकनीकी कौन सी है? तो 12th का राइट आंसर करिए, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। यानी कि ये सभी हैं, यानी कि अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है, उत्वेदन और कोरियोनिक अंकुरण प्रतिचयन, ठीक है, तो ये सभी आपके हो जाएंगे जन्मजात विसंगतियों का पता लगाने वाली नैदानिक तकनीकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 13वां नंबर बताएंगे, बच्चे जो समय पूर्वता के, ठीक है, समय पूर्वता के, ठीक है, रेटिनोपैथी के विकास के उच्च जोखिम में हैं वे हैं। तो बताइए कौन से हैं? 13 का आंसर करिए जल्दी से। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यानी कि अपरिपक्व नवजात। क्या हो जाएगा? अपरिपक्व नवजात आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 14वां नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा आज का? बताएंगे, एक कार्यक्रम जिसका लक्ष्य बुनियादी नवजात देखभाल और पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है, वह कौन सा कार्यक्रम है? तो बताइए 14 का कौन सा कार्यक्रम है दोस्तों? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम है? तो नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, जिसमें ये कार्यक्रम है जिसका लक्ष्य बुनियादी नवजात देखभाल और, ठीक है, पुनर्जीवन में स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षित करना है, ठीक है। तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां नंबर, जन्म के समय कौन सा प्रतिरक्षा दिया जाता है? तो जन्म के समय कौन सा प्रतिरक्षा दिया जाता है? तो बताइए कौन सा टीका दिया जाता है? तो ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, यानी कि बीसीजी, ठीक है। जन्म के समय कौन सा प्रतिरक्षा दिया जाता है? तो बीसीजी दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 60 नंबर बताइए, 16वां नंबर बताएंगे, गर्भावस्था में योनि के मिकोसा का नीला होना चिन्ह है। बताएंगे गर्भावस्था में योनि के मिकोसा का नीला होना चिन्ह है, तो किसका क्या कहते हैं उसे? चैडविक चिन्ह कहते हैं, गुडेल चिन्ह, हैगर चिन्ह, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या कहते हैं आपका? ऑप्शन ए हो जाएगा, चैडविक चिन्ह। यानी कि गर्भावस्था में योनि के मिकोसा का नीला होना चिन्ह है, तो चैडविक चिन्ह है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 17वां नंबर प्रश्न बताएंगे, प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का रंग क्या रंग है? प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का रंग क्या रंग है? तो बताना है प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग है। आंसर करिए, प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का क्या रंग है? तो बताइए क्या हो जाएगा? चमकीला लाल, ईंट जैसा लाल, भूरा लाल, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि चमकीला लाल। क्या हो जाएगा? प्लेसेंटा प्रीविया में रक्त का, बताइए रक्त का क्या रंग होता है? तो चमकीला लाल होता है। चलिए अगले प्रश्न को देखिए, 18वां नंबर बताएंगे, HCG का स्रोत, ठीक है। HCG का स्रोत कौन सा है इसमें से बताना है, ठीक है। कौन सा है जल्दी से बताइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिनसिटियो, ठीक है। क्या? तो सिनसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, क्या हो जाएगा? सिनसिटियो ट्रोफोब्लास्ट, जो कि HCG का स्रोत है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, 19 नंबर बताएंगे, सूची वन को, ठीक है, 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो आपको कूट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, कूट को करना है। तो बताइए क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। ठीक है, एंड्रोइक श्रेणी, ट्रांसवर्सी ओवल, ठीक है, गायनिकोइड श्रेणी या त्रिकोणा, ठीक है, एंथ्रोपोइड श्रेणी या गोल, ठीक है। तो बताइए एक बार आंसर करिए जल्दी से, क्या हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा क्या, यहाँ पे देखेंगे कैसे आप लोग इसको मेल करेंगे, ठीक है। तो आपका बी आपका हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, ध्यान रखेंगे बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए एक बार कैसे हो जाएगा आपका। तो ए का दूसरा हो जाएगा, यानी कि ए का दूसरा यहाँ पे मिलान कर देंगे, ठीक है। यानी कि एंड्रॉइड श्रोडी, ठीक है, एंड्रॉइड श्रोडी त्रिकोणा होता है आपका। और बी का तीसरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा? गायनिकोइड श्रेणी, जो कि गोल, ठीक है, गायनिकोइड श्रेणी गोल, ठीक है। और सी का चौथा, ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, ठीक है, सी का चौथा आपका हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा? तो चौथा हो जाएगा, यानी कि एंथ्रोपोइड श्रोडी, ठीक है, जो कि कैसे होता है? एंटेरियर पोस्टेरियर ओवल, ठीक है। और डी का पहला हो जाएगा, क्या हो जाएगा? तो पेप्टीपेलाइड श्रोडी, ठीक है, पेप्टीपेलाइड श्रोडी, तो कैसे होती है? ट्रांसवर्सली ओवल होती है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा 20वां नंबर इंट्रापार्टम। ठीक है, एक बार सभी लोग लाइक करिए और बताइए क्लास कैसे लगा आप लोगों को, जल्दी से बताइए। उस जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों में फटाफट से शेयर कर देंगे। बताएंगे इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में सभी शामिल हैं सिवाय। बताएंगे किसके सिवाय सभी शामिल हैं। बताएंगे इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में सभी शामिल हैं सिवाय। बताएंगे किसके सिवाय सभी शामिल हैं, तो क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि वैक्सन। ठीक है, वैक्सटन हिक्स, ठीक है, कंट्रैक्शन। क्या हो जाएगा, वैक्सटन हिक्स कंट्रैक्शन हो जाएगा आपका, यानी कि इंट्रापार्टम भ्रूण की निगरानी के विभिन्न तरीकों में शामिल है सिवाय किसके सिवाय। ठीक है, तो वैक्सटन हिक्स ठीक है कंट्रैक्शन के सिवाय सभी शामिल है। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे 21। बताइए माता द्वारा, ठीक है, और क्लास को फास्ट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आपको, ठीक है, क्यों किया जा रहा है बताइए आप लोग, क्योंकि आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, करने को क्लास करने को मिल जाए। ठीक है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कर पाएँ आप लोग। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ज़्यादा फास्ट हो रहा है और सही क्लास है। ठीक है, जल्दी कराने का उद्देश्य है आप लोगों को। तो बताइए माता द्वारा महसूस की जाने वाली भ्रूण की हलचल को क्या कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो क्विकनिंग। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और इसका ये क्वेश्चन आपके लिए टेस्ट के तौर पे रहेगा। सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ऑफलाइन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। प्रसव पीड़ा के पहले चरण में नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय। ठीक है, बताइए प्रसव पीड़ा के पहले चरण में नैदानिक विशेषताओं में सभी शामिल हैं सिवाय। तो बताएंगे किसके सिवाय सभी शामिल हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि योनि रक्तस्राव का तेज बहाव। क्या हो जाएगा, योनि रक्तस्राव का तेज बहाव हो जाएगा आपका राइट आंसर। चलिए 23 का बताइए। ठीक है, क्रॉनिंग। ठीक है, क्रॉनिंग निम्न होता है। क्रॉनिंग क्या होता है, प्रसव पीड़ा का पहला चरण, प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण, प्रसव पीड़ा का तीसरा चरण या प्रसव पीड़ा का चौथा चरण। तो क्या होता है आपका बताइए, तो क्रॉनिंग क्या होता है, क्रॉनिंग क्या होता है, तो प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण। क्या होता है, तो क्रॉनिंग किसे कहते हैं, जो कि प्रसव पीड़ा का दूसरा चरण होता है। आसानी से आप लोग देख पा रहे होंगे। ठीक है, और काफ़ी लोग आंसर सही भी कर रहे हैं आप में से। चलिए बताइए गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं। तो कौन कौन सी दवाएं जो कि गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं, यानी कि दी जाने वाली दवाएं, तो बताइए कौन कौन सी हैं, कौन सी दवा इसमें से है, तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हो जाएगा, जो कि गर्भाशय के संकुचन को बढ़ावा देने के लिए प्रशासित दवाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखिए 25। बताएंगे एक प्रकार की प्रसूति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि, ठीक है, श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को, ठीक है, भाजक को त्रिकोणास्थि होती है, उसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है 25 का बताइए, तो क्या कहा जाता है दोस्तों, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन। क्या कहा जाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। बताइए क्या कहा जाता है, यानी कि एक प्रकार की प्रस्तुति जिसमें भ्रूण के नितंब श्रोणि इनलेट में उपस्थित होते हैं और भाजक को त्रिकास्थि, ठीक है, भाजक को त्रिकास्थि होती है, उसे कहा जाता है, तो ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। ठीक है, ब्रीच प्रेजेंटेशन कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 26 नंबर। बताइए जल्दी से क्या हो जाएगा, प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक हैं सिवाय के। बताएंगे किसके सिवाय सभी कारक हैं, बताइए प्रसव पीड़ा में, ठीक है, प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारक कारण निम्नलिखित सभी कारक हैं सिवाय की। बताएंगे किसके सिवाय, तो 26 का बताइए क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, अप्रभावी सिडेशन। क्या हो जाएगा, अप्रभावी सिडेशन हो जाएगा। प्रसव पीड़ा में पीड़ा का कारण निम्नलिखित सभी कारक हैं सिवाय की, यानी कि अप्रभावी सिडेशन के सिवाय सभी जो कि हैं प्रसव पीड़ा के कारक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 27। बताइए थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी आप लोगों के लिए। ठीक है, और 9212 में से इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो आपका ये भी आसान, ठीक है, कि संभावना है अगले एग्जाम में, आपके एग्जाम में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो आप लोग ऐसा नहीं कि आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे करें कि ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, बड़े वाले यही आते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन मान लीजिए कि एक क्वेश्चन है तो इसमें कई क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, बड़ा है तो। ठीक है, इसी क्वेश्चन को कई तरह से बनाया जा सकता है। तो 27 को बताएंगे प्रसव पीड़ा की प्रगति की आलेखी प्रस्तुति जिसमें ग्रीवा फैलाव और भ्रूण के सिर, ठीक है,
अवरोहण को, ठीक है, अवरोहण को समय के, ठीक है, सामने आलेखित किया जाता है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 27 का बताइए क्या कहा जाता है? तो पार्टोग्राफ कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका हो जाएगा, क्या कहा जाता है? पार्टोग्राफ ग्राम कहा जाता है, ठीक है, पार्टोग्राम पार्टोग्राफ कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 28 बताएंगे प्रसूति पीड़ा में सक्रिय चरण के दौरान सिर किसके द्वारा प्रसूत किया जाता है? तो बताइए 28वें का क्या हो जाएगा? प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर किसके द्वारा प्रसूत किया जाता है? तो बताइए 28 का क्या हो जाएगा आपका? तो ऑप्शन बी हो जाएगा, किसके द्वारा? ठीक है, तो एक्सटेंशन, ठीक है, किसके द्वारा? तो एक्सटेंशन। प्रसव पीड़ा के सक्रिय चरण के दौरान सिर किसके द्वारा प्रसूत किया जाता है? तो एक्सटेंशन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 29 बताएंगे प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना निम्न का उपयोग करके की जाती है। तो बताइए किसका किया जाता है? कौन सा? यानी कि मैकडोनाल्ड का नियम, ठीक है, नेजल का नियम, या 9 या 9 का नियम, या डान का सूत्र, किसके द्वारा प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना की जाती है? किसका उपयोग करके किया जाता है? आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी कि किसके द्वारा? तो नेजल के नियम के द्वारा। नेजल के नियम के द्वारा प्रसव की अनुमानित तिथि की गणना, ठीक है, की जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपका लास्ट क्वेश्चन क्या है? मितल और उल्टी जो आमतौर पे गर्भावस्था के 4 या 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है, उसे कहा जाता है, बताएंगे मितल और उल्टी, ठीक है, मितल और उल्टी जो आमतौर पे गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है, तो उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? बताएंगे, ठीक है, एमेनोरिया कहा जाता है, मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है, या ग्लेक्टोपाइजिस कहा जाता है, या प्रारंभिक लक्षण कहा जाता है। तो लास्ट 30वें का आंसर कर दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? 30वें का देखते हैं कितने लोग कर पाते हैं। बताइए दोस्तों क्या कहा जाता है? आंसर करेंगे, क्या कहा जाता है? सभी लोग जल्दी से बताइए। तो क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल सही दे रहे हैं, वेरी गुड दोस्तों। ऑप्शन बी जो लोग भी दे रहे हैं आप में बिल्कुल सही है, यानी कि मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। और एक बार सभी लोग अपना स्कोर बताएंगे कितना आपने सही किया हुआ है, जल्दी से बताइए, ठीक है। मितली और उल्टी जो आमतौर पे गर्भावस्था के 4 से 6 सप्ताह के आसपास शुरू होती है, तो उसे कहा जाता है, तो मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। और ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। एक बार सभी लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में क्लास आपको कैसा लगा। यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। जितने भी आपके पास स्टडी से रिलेटेड ग्रुप है, ठीक है, जैसे व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, उसमें आप लोग जरूर शेयर करेंगे, लेकिन स्टडी से रिलेटेड होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी ग्रुप में आपको शेयर करना है, स्टडी से रिलेटेड ग्रुप होना चाहिए। और जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको आशा करते हैं आपको निश्चित ही हमसे जुड़ के मदद मिलेगी, ठीक है, और आप अपने एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे, ठीक है। चलिए, ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना और अपनों का ख्याल रखें, हैव ए ग्रेट डे।